वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शल कुरैशी है। द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में एक दफ़ा फिर हम मौजूद हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। आपने लाइन ऑफ एम के ऊपर वीडियो देखी, कुछ ब्लैक के ऊपर आई, कुछ ब्रिज हैंड के हवाले से मैंने बात की। काफ़ी सारी वीडियोस मज़ीद और भी आ रही है, रैंडम टॉपिक्स पे आएंगी। तो बहुत सारे लोगों ने सवालात ये कर रहे हैं कि जनाब किस तरीके से हमने एमिंग में जाना है, किस तरीके से हम क्यू को बेहतर कर सकते हैं, क्यूइंग को। दो तीन चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि स्नूकर एक ही चीज़ से शुरू होती है और एक ही चीज़ पे ख़त्म होती है, वो है आपकी क्यूइंग। अगर जो तो आपकी क्यूइंग बेटर है, अगर जो आप क्यूइंग स्ट्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे आप मारना चाह रहे हैं, वाइट बॉल को हिट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे हिट कर पाते हैं, तो वही आपकी सक्सेस है। जो तो नहीं कर पाते वो सारी ज़िंदगी जो है एक लेवल पे जाके रुक जाते हैं। बेशक वो 40 का ब्रेक ही क्यों ना रेगुलर बना रहे हो, लेकिन कभी उन्होंने ये रियलाइज़ नहीं किया होगा कि वो क्यों 40 से ऊपर नहीं जा पा रहे। उसकी वजह ये है कि कुछ हर्डल्स, कुछ बैरियर्स होते हैं जो टेक्निक के फ्लॉज रह जाते हैं एक प्लेयर में, क्योंकि वो आगे बढ़ते बेहतर हो जाता है तजर्बे से। तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर वो अपनी गेम के ऊपर काम करना है या गेम में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले 2 कदम पीछे हटने की आप में ज़रूर हिम्मत होनी चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए गेम मेरी थोड़ी सी ब्रेक होगी तो मैं वापस जा सकता। अब ये भी इवन यहाँ तक भी है कि अगर जो आप रैंकिंग प्लेयर नहीं है और आप 80, 90, 100 प्लेयर्स की ब्रेक्स नॉक कर रहे हैं और फिर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि आप मतलब वंस अ वीक ये ब्रेक बना रहे हैं या आप रैंडम बना रहे हैं और उस तरीके से वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पा रहे जो कि आपके अपोनेंट्स कर चुके हैं, तो वो भी अपनी टेक्निक को रिव्यू कर सकते हैं या किसी कोच से डिस्कस कर सकते हैं कि जी क्या वजह है कि मैं नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे हम आज जिस पे मैं बात करूँगा वो होगा हमारी क्यूइंग के ऊपर, कि आपने किस तरीके से अपनी क्यूइंग के ऊपर काम करना है, एमिंग को किस तरीके से दुरुस्त करना है और आपने किस तरीके से आसान तरीके से इसके ऊपर प्रैक्टिस की जा सकती है और कौन सी प्रैक्टिस रूटीन्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको हेस्टी होने की ज़रूरत नहीं है, और ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगर 30 का ब्रेक भी बना रहे हैं और आप फील करेंगे जी मैं क्यों दोबारा से ये वाली प्रैक्टिस करूँ, ये तो बेसिक प्रैक्टिस है, ये वो है। लेकिन जब तक आप फील करें कि मैंने 50 टाइम्स और 50, 20 टाइम्स और 20 मैं प्रॉपर हिटिंग कर रहा हूँ, मेरी शॉट प्रॉपर फिनिश हो रही है, तब तक आपको इस प्रैक्टिस को जारी रखना है। बल्कि ये कई सीनियर प्लेयर्स भी कई दफ़ा अपने आप को वार्म अप करने के लिए इस किस्म की प्रैक्टिस रूटीन्स करते हैं। क्लब में जब आप जाते हैं तो कुछ आपको देर का टाइम मिल जाता है कि जिसपे आपको प्लेयर कोई नहीं होता खेलने के लिए, टेबल फ्री होता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए कि आप वार्म अप हो जाएँ, थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद आप गेम में जाएँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी क्यूइंग को कैलिब्रेट कर चुके होंगे, लेवल कर चुके होंगे और उसके बाद आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर टेबल के ऊपर एक बॉल क्लाइन होती है, इसको बॉल क्लाइन कहते हैं, जिसपे येलो, ग्रीन, ब्राउन और जिसके अगेंस्ट डी बनाया जाता है। और ये बड़ी स्ट्रेट लाइन होती है, इसको स्ट्रेट बनाया जाता है। चेक कर लें कि ये स्ट्रेट है। उसके ऊपर आप ये कर सकते हैं कि अपने स्टांस को थोड़ा सा अपनी क्यूइंग को सेट करें। यहाँ पर मैं आपको अभी हमने लेज़र के साथ एक सिर्फ आपको चूँकि एक्सप्लेन करने के लिए लेज़र के साथ हमने उस बॉल क्लाइन के ऊपर, आप देख रहे होंगे कि रेड लाइन ये मेरे हाथ के ऊपर भी लेज़र नज़र आ रही होगी आपको। तो हमने एक लेज़र के ऊपर जाने की कोशिश की और हम कोशिश करते हैं कि हम देखें कि क्या सेंटर में नीचे कैसे जाया जा सकता है शॉट में, और क्या मैं सेंटर पे हर बार जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रख के आपने जब आना है, अपनी बाकी बेसिक टेक्निक को देखने के बाद आपने लाइन ऑफ फेम को जो मैंने डिस्कस किया था उसके सेंटर में खड़े होकर आपने शॉट में जाना है और उसके बाद नीचे जाके आपने 2 मिनट के लिए रुक जाना है। अब आपने खुद ही चेक करना है कि क्या आपकी क्यूइंग स्ट्रेट है या नहीं है। अगर जो तो आपका क्यू, ये देखते होंगे आपको, अगर जो कैमरा करीब आता है तो आपको आइडिया होगा कि अगर जो तो आप देख रहे हैं कि मेरा क्यू सेंटर में है, टिप के एग्जैक्ट सेंटर में लेज़र बन रही है, तो इसका मतलब है कि मैं क्यूइंग ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ही सिर्फ नहीं रखना आपने, बल्कि आपने शॉट के बाद देखना है कि क्या आपकी शॉट में क्यूइंग स्ट्रेट रही या नहीं रही। फिर देखिएगा, तो अगर जो तो आप ये टारगेट अचीव कर पा रहे हैं और हर बार आपका क्यू स्ट्रेट सेंटर में जाता है लाइन ऑफ एम के ऊपर और आप क्यूइंग करते हैं और आप फेदर करते हैं और आपका क्यू स्ट्रेट जाना शुरू हो गया है, तब आप समझें कि आप टेबल के ऊपर कोई भी शॉट खेल सकते हैं। इवन अगर जो हम साइड्स या स्क्रू या स्पिन्स की बात करते हैं, उसमें भी अगर जो आपकी हिटिंग सही नहीं है और आप जहां सोच रहे हैं, जहां मारना चाह रहे हैं,
इंटेंडिंग, जहां आपकी इंटेंशन है कि यहाँ पर आपने हिट करना है, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर भी आप नहीं उसको अचीव कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है जिसमें आप आराम से शॉट में जा सकते हैं। नीचे अपने आप को चेक करें, नीचे स्ट्रेट है नहीं है, शॉट को फेदरिंग करें, शॉट के बाद रुक जाएं और देखें राइट लेफ्ट तो नहीं मेरा खत्म हो रहा, क्यों, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा, या फील कर रहे होंगे। कई दफ़ा लोग ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं, यहीं पे रखिएगा कैमरा, कई दफ़ा ऐसे भी प्लेयर्स होते हैं कि वो शॉट में ठीक जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो शॉट मार लेते हैं, शॉट के बाद वो देख लें अब मैं आउट हो गया, लाइन से आउट हो जाते हैं, या इस तरफ हो जाते हैं, या ये कर लेते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करें और अपनी क्यूइंग के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ये काम जो है आप क्लब में तो करेंगे, लेकिन आप ये काम घर पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर एक के घर पे टेबल हो और आपके पास टेबल की अवेलेबिलिटी हो। अगर आपके पास टेबल नहीं भी है तो आप घर पे ले जाएं। 32-33 इंचेस हाइट होती है इसकी फ्रॉम द फ्लोर, इसकी हाइट मेंटेन कर लें। आप डाइनिंग टेबल पे थोड़ी सी जगह बना लें, अपना क्यूब घर ले जाएं, वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, धागा रख लें, बेशक एक स्ट्रेट लाइन का धागा मेजर करके उसको रख के उसी तरीके से उसको लाइन ऑफ एम अपना समझिए और नीचे जाके अपनी क्यूइंग पर काम शुरू कर दें और आराम आराम से आप अपनी हिटिंग के ऊपर काम, अपनी क्यूइंग के ऊपर काम करते जाएं। तो जितना आप स्ट्रेट होते जाएंगे, जितनी आपकी क्यूइंग स्ट्रेट होती जाएगी, हर लिहाज से आप अपनी शॉट को चेक करते जाएं, टेस्ट करते जाएं कि आप कितने एक्यूरेट हैं, कितने नहीं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, जो लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे, आई कैन गारंटी कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। अनटिल अनलेस आप इसको हिटिंग स्टार्ट में शुरू करें, आप इसकी एक्यूरेट हिटिंग नहीं करेंगे जब तक, तब तक आपने आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए प्रैक्टिस छोटी सी ये भी हो सकती है कि जब आप उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएं तो मे भी आप अपने वाइट बॉल को बीच में रख के लाइन ऑफ फेम के ऊपर और जाके नीचे अगेन अपनी शॉट में आपने अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मैं स्ट्रेट हूँ या नहीं हूँ, आप आराम आराम से अपनी फेदरिंग करें और वाइट बॉल को कोशिश करें कि आप हिट करें और वेट करें वाइट बॉल के आके लगने का। अगर जो तो स्ट्रेट लग रहा है, इसका मतलब है कि अब आपकी क्यूइंग जो है वो बेहतर होती जा रही है। ये हो सकता है कि जिस पेस में मैंने शॉट मारी है इसमें आसानी से बेहतर शॉट लग जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा हम थोड़ी सी ज़्यादा पेस भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 100% इसमें एक्यूरेसी आ जाएगी आपके पास, इस पे तो आ सकती है, 100% फिर भी नहीं है, क्योंकि टेबल की कई दफ़ा कपड़ा जो होता है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पुराना होता है, स्पॉट्स में कई दफ़ा खड्डे बने हुए होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको एक्यूरेसी गेन करने में प्रॉब्लम दे सकती है। इसी शॉट को आप टॉप के साथ, बॉटम के साथ, सेंटर के साथ और तीनों जो एक्सट्रीम स्पॉट्स हैं उसके ऊपर हिट करके आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से क्या क्यूइंग स्ट्रेट हो रही है नहीं, और डिफरेंट स्पीड के साथ। और शॉट के बाद थोड़ी देर के लिए वेट रखें, क्यों को उधर ही रखें कि आपका रिस्पॉन्स, आपका वाइट बॉल का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो फिर आपको जज हो जाएगा कि जी आपने स्ट्रेट हिटिंग की या नहीं की। तो अगर जो आप फील कर रहे हैं कि आपकी टीम सही हो रही है या नहीं हो रही, तब तक आपने इस प्रैक्टिस को करते रहना है। यहाँ पे आपने देखा कि ये हालांकि टिप पे टच हुआ है, लेकिन प्रोबेबली मे बी फ्रैक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्रैक्शन लगी हो, ना होने के बराबर, बट आई कैन फील बिकॉज मैं एक प्लेयर हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल एक्यूरेट करना है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस और बार बार इस पे टाइम स्पेंड करना ही आपकी कामयाबी है। घर पे इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ एम बना लें, अपनी शॉट को ऊपर जाके उसको फेदरिंग करें, देखें कि आपका ब्रिज हैंड तो नहीं हिल रहा, आपकी शॉट सही लग रही है, आप फॉलो थ्रू पूरा कर रहे हैं, क्यों आपका जहाँ पे इंटेंशन है वहाँ पे ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आपने कवर करना है। और ये आज की एक टिप थी कि लाइन ऑफ एम के ऊपर हम किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी एमिंग को किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इसी टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियोस में और भी बनाऊंगा, और उसके अलावा पॉटिंग के ऊपर जाएंगे कि हम पॉटिंग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपकी ठीक हो जाती है, लाइन ऑफ ठीक हो जाती है, तो आपकी पॉटिंग ऑटोमेटिकली ठीक होती जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है आइज़ एक बहुत बड़ा तोहफा दिया आंखें, और आंखें बहुत जल्दी जज कर लेती हैं लाइन ऑफ एम को, और उसको पता लग जाता है कि कहाँ पे मैंने हिट करना है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही होती है कि जब मैं नज़र तो मुझे आ रहा है लाइन, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं हिटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, अक्रॉस हूँ शॉट के, इंस्टेड ऑफ लाइन ऑफ एम के होने के अक्रॉस हूँ। और फर्ज करें मैं गलत चला भी जाता हूँ और मैं अपने आप को वहीं से ठीक कर लेता हूँ कि चलो जी मैं लाइन में आ गया, लेकिन क्या होगा ये देखिएगा, मैं यहाँ पे गया था शॉट में, लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया, ये स्ट्रेट किया। अब जैसे ही मैं अपनी शॉट खेलूंगा,
मेरी बॉडी दोबारा से वापस चली जाएगी। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि आपने उस सबसे पहले क्या शॉट के अंदर आप एक्यूरेट जा रहे हैं या नहीं जा रहे, आपने बार बार इस पे आपने कोशिश करनी है कि शॉट में डिलीवरी से पहले आपकी एग्जैक्ट क्यू लाइन ऑफ एम पे जा रही है या नहीं जा रही। तो बेस्ट ये है कि आते साथ क्लब में शॉट्स मारने से पहले आप बॉल क्लाइन पे थोड़ी देर ये प्रैक्टिस कर लें, फिर आप वाइट बॉल रख के कर लें और उसके बाद अपनी गेम स्टार्ट करें। तो इस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। कुछ लोग जो बेवरेजेस की बॉटल्स होती हैं उसके अंदर रख के भी क्यूइंग करते हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑप्शन ये होता है कि वो आपकी मार्जिन देता है, काफ़ी ज़्यादा क्यू घूम सकती है। लेकिन उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर में टेबल के ऊपर, वो भी रख के की जा सकती है। उसके अलावा अगर वो राउंड टेप है उसके अंदर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हिटिंग करने के लिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप कर सकते हैं। आपके सवालात हों इस हवाले से तो आप मुझे भेज सकते हैं, और इस रिलेटेड वीडियो के हवाले से कोई बात हो आप ज़रूर पूछें। लेकिन मेक श्योर करें कि आप अगर जो अपनी गेम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप 2 कदम पीछे जाने की हिम्मत रखते हो आगे बढ़ने से पहले। कई दफ़ा आदमी जल्दी में आगे बढ़ जाता है तो फिर वो दोबारा से अगर वो पीछे नहीं आ पाता तो इसका मतलब है कि वो फिर वो गैप फिल अप नहीं कर सकता और उसका वो बैरियर नहीं टूटेगा जो भी वो गेम खेल रहा है। तो आप हमारे आई होप ये इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने डिस्कशन कर ली है, और इसके हवाले से मज़ीद कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा काफ़ी सारे वीडियोस और भी मैं भेज रहा हूँ। कुछ साइट्स के हवाले से लोग पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और भी सवाल मेरे पास आया था, मेरा ख्याल अबू बकर साहब के हवाले से, उन्होंने भी इसके हवाले से बात की थी कि जी हम किस तरीके से लाइनिंग एमिंग को अपनी ठीक कर सकते हैं। तो बेस्ट यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को टेम कर लें, अपने आप को मेंटेन कर लेंगे। आप जब भी शॉट में जाएं तो आप लाइन ऑफ एम के ऊपर जा रहे हो, उसके बाद आप ऐसा ऐसा फैदरिंग करते करते आप, देयर इज़ नो शॉर्टकट इन स्नूकर। कोई बटन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है जो आप पी लेंगे और प्लेयर बन जाएंगे। सो टेक सम टाइम। उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि आप अगर जो हमारे साथ कुछ वीडियोस शेयर करना चाहें अपनी प्रैक्टिस की, 1-1, 2-2 मिनट की कुछ वीडियो बनाएं उस टॉपिक के ऊपर, मुझे भेजें। मैं उसको एनालिसिस करके अपने यूट्यूब चैनल में शामिल करूंगा और आपको मे बी इससे बेहतर गाइडेंस भी मिल सकेगी कि आपने जो प्रैक्टिस कर रहे थे या जो शॉट्स खेल रहे थे उनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आप अपनी वीडियोस भी बना सकते हैं और घर में भी आप ये काम कर सकते हैं कि अपने सामने एक शीशा रख सकते हैं, अपने किसी भाई को, सिस्टर को, फैमिली मेम्बर को, दोस्त को लेके या टेबल के ऊपर आप लोग जब ये प्रैक्टिस कर रहे हों तो वो आपकी वीडियो बनाते रहें और आप देखें कि आपकी स्विंग कहाँ पर गलत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखें, छोटी छोटी चीज़ें मिला के एक मुकम्मल प्लेयर बनता है। तो आपने इसको ज़रूर इन सारी बातों को बहुत गौर से समझना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो यहाँ तक आज वीडियो ख़त्म होती है। हमारे YouTube चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और तमाम वीडियोस को बार बार शेयर करें, और हमारे फेसबुक पेज को भी जो कि आ रहा होगा नीचे उसको भी ज़रूर आप करें, और अपनी वीडियोस भी हमारे साथ शेयर करें। अपने व्यूज़ आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और जो लोग पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे फेसबुक पेज पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। तमाम ईमेल्स, तमाम कमेंट्स और SMS, व्हाट्सएप के मैसेज मैं आपको जवाब नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आते हैं। तो अकॉर्डिंगली रैंडमली मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ वीडियोस में मैं इन चीज़ों को कवर करता जाऊँ। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैप्पी स्नूकरिंग, अल्लाह हाफिज़।